देश में पिछले कुछ दिनों से दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे देश का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कार्रवाई करने में भी बीजेपी अब सभी जगह एक ही तरीका अपना रही है। हालांकि सरकार के मनमाने रवैये और कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। लेकिन इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और ओवैसी ने तो सरकार को खुली धमकी दे दी है। आखिर क्या बोले ओवैसी, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी राज में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की खबरें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे पहले राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी माहौल खराब करती है और जब उसके बाद राज्य में झड़प होती है तो सरकार बुलडोजर चलवाती है। ये सब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को भी मिला। और खास बात यह है कि ये तीनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं और अब बीजेपी यही पैंतरा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी अपनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं कल इस मामले में सुनवाई भी होगी। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है और उस पर सुनवाई होना बाकी है। अब सरकार के इस रवैये के चलते विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पहले विपक्ष ने इन घटनाओं का जिम्मेदार बीजेपी को बताया था और अब बीजेपी की इस बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना कर रहा है। इसी बीच अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। ओवैसी ने सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा भी हिस्सा कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगा? क्या राज्य को हमें सुरक्षित रखने में सक्षम बनाने के लिए और अधिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का त्याग करना होगा? ओवैसी ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। इससे पहले भी ओवैसी ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया था। इतना ही नहीं, ओवैसी ने इन सभी घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार भी बताया था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बुलडोजर पर ब्रेक तो लग गया है, लेकिन इस पर कब तक ब्रेक लगा रहता है और कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस 3 घंटे की कार्रवाई में न जाने कितने लोगों का नुकसान हो गया है, ये सोचने वाली बात है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।